Malaysia cơ. देख एक मेरे पति का भी नाक तो नहीं। सब जी सर। बेटा इतना तुम कट कुट करके बनाते हो, पढ़ना मुश्किल है। सर मैं फिर से अच्छे से बना दूंगा। नहीं जैसे देखो तुमने फर्स्ट बनाया है, ऐसे नहीं। अभी तो केवल ये बोला था ना, पूरी इंची तो बताई नहीं थी, आज बतानी थी ना पूरी इंची। जी सर। नहीं समझ रहे बात? हाँ हाँ जी। तो इसमें गलतियां हैं, कुछ गलतियां हैं, मैंने देख लिया। जैसे तुमने किया है कैपिटल टू कैश, कैपिटल टू कैश होता ही नहीं है। अच्छा। तो चलो आज मैं समझाता हूँ तुमको एंट्री के द्वारा। कल तो केवल ये बताया था मैंने कि कौन सी चीजें, जैसे देखिए लेकर स्टार्ट। देखो फर्स्ट स्टेज क्या है, द फर्स्ट स्टेज इज, कि आपको मैंने बताया था कि जर्नल एंट्री के रूल्स के पीछे हम नहीं जा रहे हैं। हम सिंपल सा कर रहे हैं एक ही चीज कि बिजनेस और बिजनेस में मेन में डिफरेंस है। हमें बिजनेस से लेना है, बिजनेस मैन से नहीं। पहला पॉइंट मैंने आपको यह समझाया कि जर्नल एंट्री के लिए नॉट ए रूल। पहले कोई बता देता हूं कि कोई रूल नहीं, मैं कोई आपको रूल नहीं बता रहा, लेकिन जर्नल एंट्री आप सीख जाए, सबसे बड़ी चीज है। ओके, क्लियर है? यस सर। तो बिजनेस में जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होते हैं, अब ट्रांजैक्शन क्या होता है, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की एक्टिविटी होती है। जैसे हमने रेंट पेड कर दिया तो एक ट्रांजैक्शन हो गया, सैलरी पेड कर दी एक ट्रांजैक्शन हो गया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया कैश में एक ट्रांजैक्शन हो गया, रेंट पेड कर दिया एक ट्रांजैक्शन हो गया, सेल कर दिया एक ट्रांजैक्शन हो गया, परचेज कर दिया एक ट्रांजैक्शन। तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होते हैं, उससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उसको हम जर्नल एंट्री में सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है? तो बिजनेस में दो चीजें होती है, ठीक है सर। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो इन होता है कुछ, और कुछ आउट होता है। जब इन होता है तो उसी को हम लोग डेबिट बोलते हैं, और जब आउट होता है तो उसको क्रेडिट बोलते हैं। फिर आप सर ये पूछेंगे क्या ये रूल है, क्या किसी बुक में गिवन है? तो मैंने पहले ही बताया नॉट ए रूल, कोई रूल नहीं है। लेकिन साइकिल चलाने के लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन है। साइकिल के हैंडल क्या होते हैं, सारी चीज बताई जाए, फिर बताया जाए कि लेफ्ट साइड में चलाना चाहिए, ग्रीन लाइट में चलाना चाहिए, रेड में नहीं चलाना चाहिए, कोई आदमी आ जाए तो बेल बजाना चाहिए, नहीं है रुक हटे तो फिर ब्रेक लगाना चाहिए। लेकिन बच्चे इतनी चीजें जान करके नहीं सीखते हैं साइकिल चलाना, वो तो बस डायरेक्टली सीख जाते हैं, सीखते जाते हैं और धीरे धीरे जानते हैं। कोई बता देता है अरे लेफ्ट साइड चलो, इस साइड क्यों चल रहा है, फिर वो लेफ्ट साइड चल रहा है। फिर कोई क्या बोलता है अरे बेल बजाओ, है ना, घंटी बजाओ जब कोई आदमी आता है तो वो भी सीख लेते हैं, ब्रेक मारो सीख लेते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिक 2-4 दिनों में सब।
तो आपको मैंने केवल ये बताया है कि बिजनेस में कुछ भी इन होगा और कुछ भी आउट होगा। सबसे पहले इसको पकड़ना है हम लोगों को, और ये याद रखना है कि ये बिजनेस में होना चाहिए, बिजनेसमैन के साथ नहीं होने। तो पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ₹4 लाख, या आप लिख सकते हैं राम स्टार्टेड बिजनेस, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम ने बिजनेस को स्टार्ट किया कैश में। ठीक है बेटा। तो बिजनेस में क्या आया इस ट्रांजैक्शन से, और बिजनेस में क्या गया? सब बिजनेस में एक तो सर कैपिटल आया, सॉरी, हाँ, वो आया, कैश आया और कैपिटल गया। वेरी गुड। तो अब आप यहाँ पर दिखाएंगे कि आया है कैश और गया है कैपिटल। इसमें आपको कोई दिक्कत है? बेसिकली कैपिटल जाता नहीं है, लेकिन हमने कहा था, आपको सिखाया था कि जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं बिजनेस में तो कैपिटल होती है ना। कोई दिक्कत है? नहीं सर। सेकंड, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 3,40,000 उसने बैंक में डिपॉजिट कर दी। अब 4 लाख रुपीज पास में रखते तो दिक्कत होती, उसने पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दी। अब आप बताइए आपके बिजनेस में क्या आया और क्या गया? सर हमारे बिजनेस में हाँ सर, हमारे बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ तो वो डेबिट हो जाएगा बैंक में। हमारे बिजनेस में क्या आया और बिजनेस से क्या गए? सर अगर क्या हमारे बिजनेस में सर अगर क्या आया क्या नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम क्या गया ये बताइए। सर हमारे बिजनेस में से कैश गया। तो इधर लिखेंगे आउट में कैश। अब आया क्या बिजनेस में ये बताओ। सर हमारे बिजनेस में बैंक आया था। हाँ वेरी गुड। तो बैंक, तो यही तो समझना था, यही समझना है बेटा। ठीक है, क्लियर है? ऐसे हमने और भी ट्रांजैक्शन पिछले क्लास में किए थे, जी सर। है ना। और एक दो कर देते हैं। ठीक है सर। नंबर थर्ड कि परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश 20। अब ऊपर में स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ। बताइए क्या बिजनेस में आया और क्या बिजनेस से गए? अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो कैश में तो आपके बिजनेस में क्या है और आपके बिजनेस से क्या चले गए? सर हमारे बिजनेस में से कैश कैश चला गया 20,000, एंड सर परचेज कुछ हो रहा है तो सेल अकाउंट में ऐड हो जाएगा 20,000। तो कैश चले गए आप ये कहे, है ना। जी और आया क्या? सर परचेज वाले अकाउंट से, सॉरी, परचेज अकाउंट में ऐड होगा 20,000। सही है, समझ में आ रही है बात? जी सर। अच्छा, फोर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश।
कैश में आपने गुड्स को बेचा। अब बताइए आपके बिजनेस में क्या आया और बिजनेस से क्या गया? सर हमारे बिजनेस में कैश अकाउंट में ऐड होगा 40,000 कैश आए एंड हैं। हाँ और सर स्पोर्ट गुड्स है तो सर सेल अकाउंट में हमारा 40,000 होगा माइनस। सेल्स लिखते हैं, जाएगा तो गुड्स ही, लेकिन सेल्स बेटर है 40। हाँ सॉरी सर वो भूल गया था। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। दो और करते हैं, है ना? ठीक है सर। परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, बताइए क्या बिजनेस में आएंगे, क्या जाएंगे? सर परचेज ऑफ गुड्स हमारा होगा 10,000 प्लस होगा। तो परचेज हो जाएंगे क्या 10,000, सर गुड्स हाँ मतलब 10,000। और और क्रेडिट। सर हमारे बिजनेस में हम लोग जैसे क्रेडिट में लिख रहे हैं तो सर यहाँ पर राम दिया हुआ है तो राम ही पर्सन का नाम लिखेंगे, राम के नीचे हमारा हो जाएगा क्रेडिट में 10,000। वेरी, इन प्लेस ऑफ नेम, कैश के जगह पर हम बच्चों नेम को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी, ठीक है एकदम सर। बेसिक चीज बता रहे हैं। नंबर 6, सोल्ड गुड्स टू श्याम। बताइए बिजनेस में क्या आएगा, बिजनेस में क्या जाएगा? सर हमारे बिजनेस में सेल अकाउंट में एक तो वो माइनस होगा गुड्स 12,000 का। हम आएगा क्या ये बताइए? सर आएगा हमारे उसमें श्याम का नाम लिखेंगे क्योंकि वो हमारा डेटर हो गया, क्योंकि उसको देना है पैसा इसलिए हमने नाम लिखा है, इसलिए ठीक उसका है, फिर 12,000 आ जाएगा। ठीक है, और जाएगा क्या? सर जाएगा हमारा सेल गुड्स में 12,000 का गुड्स। यहाँ गुड्स लिखेंगे। सच मैंने सेल का था। हाँ सेल्स, वेरी गुड। तो इतना दूर आप समझा दें यहाँ तक, ये टेक्निक आप समझ गए ना कि क्या आएगा और क्या जाएगा? जी सर। अब आप देखिए, देखिए अब आप मोटा पतला ऐसे नहीं बनाते हैं बेटा, जो बनाते हैं वो स्केल से बनाते हैं। ठीक है, और लाइन ठीक एकदम है सर। पंक्चुअल लाइन डालेंगे ऐसे। देखिए इसकी इतना ही स्पेस होगा, ठीक है, फिर इतना स्पेस होगा। ठीक है। जितना मोटा डेट है उतना ही मोटा, और बीच वाले ठीक है सर। में बहुत ज्यादा स्पेस रहेगा, और एक पतली सी लाइन यहाँ पे रहेगी। इसको कहते हैं फॉर्मेट। इसको क्या कहते हैं? फॉर्मेट। किस चीज का ये फॉर्मेट है? जर्नल जनरल। एंट्री। आप इस तरह फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है जी? क्लियर हो रही है बात, समझ रहे हो? यस यस सर। अब आप देखो फॉर्मेट बनाने के बाद यहाँ डेट लिखोगे बच्चे। क्या लिखोगे? डेट। डेट। फिर यहाँ क्या लिखोगे? पार्टिकुलर्स। फिर यहाँ क्या लिखोगे? लेजर फॉलियो। फिर यहाँ क्या लिखोगे? अमाउंट, और ये डेबिट लिखो। फिर यहाँ क्या लिखोगे? अमाउंट, और ये क्रेडिट। क्लियर है? यस सर। देखो डेट लिखते वक्त सबसे पहले हम ईयर लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? ईयर।
क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है ना ये डेट वाइज होता है। मान लो 2019 अप्रैल 1 में ट्रांजैक्शन हुआ, पहले हम ईयर लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं और फिर डेट लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं? सर पहले ये लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं। हाँ, पहले ईयर फिर मंथ और फिर डेट। क्लियर हो गई बात? समझ रहे बात? अब आप आइए, यस सर। देखिए जो चीज हमारे बिजनेस में आएगा उसको हम डेबिट लिखते हैं, और उसको लिखने का एक टेक्निक है, तरीका है। अब आप यहाँ देखिए पहला ट्रांजैक्शन क्या था, थोड़ा ऊपर कर, ये स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 4 लाख। तो शुरू में बच्चों को सिखाने के लिए हम लोग क्या आपको ऐसे बताए क्या आएगा क्या जाएगा, बट बेसिकली हमें ऐसा नहीं लिखना है, हमें डायरेक्ट जर्नल एंट्री कर देना है। अपने माइंड में सोचना है कि क्या आएगा और क्या जाएगा, ये लिखना नहीं है बच्चों। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 4 लाख है ना, तो बताओ बिजनेस में क्या आएंगे और क्या जाएंगे। क्वेश्चन ये है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 4 लाख। सर बिजनेस में कैश आएगा कैश आएगा और तो और ठीक है। कैपिटल जाएगा। हाँ तो हम नहीं, पहले आएगा वाला ध्यान देते, एक चीज पकड़ना है, या तो आएगा या जाएगा, ठीक है कोई भी। तो बेटा जब भी हम डेबिट लिखेंगे, देखो जो आते हैं उनको डेबिट लिखते हैं, तो हम इस तरह से लिखेंगे, कैश अकाउंट और लाइन डाल के डेबिट और 4 लाख। देखो बच्चों ये डेबिट है ना, सर। तो हमने डेबिट में लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट। ये लिखने का हमारा टेक्निक है, जब भी हम डेबिट लिखेंगे तो इसी तरह लिखेंगे। कोई भी चीज डेबिट हो, परचेज अकाउंट हो तो परचेज अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट हो तो रेंट अकाउंट डेबिट, जो भी डेबिट होगा वो इस तरह से लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है और देखो क्रेडिट लिखने का क्या तरीका होता है, पैराग्राफ जैसे चेंज होता है ना बच्चे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू, ऐसे। और जा क्या रहा था बिजनेस से ये बताओ? सर कैपिटल। हाँ तो हम यहाँ लिखेंगे टू, हमेशा क्रेडिट नहीं लिखते हैं बल्कि टू लिखते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। ये क्रेडिट में है, तो ये क्रेडिट में, देखो ये क्रेडिट में है ना बच्चे, तो यहाँ क्रेडिट में लिखते हैं 4 लाख, और इसके सीध में लिखते हैं, ये नहीं कि यहाँ लिख देंगे, यहाँ मत लिख देना, ठीक है, लिख रहा है ना, ये इसके सीध में लिखेंगे, जी सर। इसके स्ट्रेट में लिखेंगे, ये स्ट्रेट में और ये। अभी तक खत्म नहीं हुआ है, यहाँ तक पहले आप समझे या नहीं? यस सर। फिर हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट डालते हैं और क्वेश्चन को उतारते हैं। हम क्या लिखते हैं, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 4 लाख। बताइए कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। समझ में आ रही है बात? यस सर। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं सर। हम 2-3 बार और बताएंगे इसको। देखिए फिर हम अगला क्या लिखेंगे, यहाँ डेट लिखेंगे। बेटा जो भी डेट होगा, अब ईयर को छोड़ देंगे, मंथ लिखेंगे और डेट लिखेंगे। मान लो अप्रैल 2 को दूसरा ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है, क्या हुआ था, देखो यहाँ क्या था, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 3,40,000, है ना, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 3,40,000। तो बच्चों कैसे एंट्री करोगे बताओ, कैश सर डिपॉजिटेड, माइंड में सोचो कि हाँ क्या आएगा और क्या जाएगा। सर, कैश अकाउंट से जाएगा और बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक,
तो बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, हाँ तो तरीका क्या होता है बताइए। यहाँ मैंने आपको बताया, जी सर। सर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट इज इक्वल, फिर डॉट 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 डेबिट, फिर नीचे में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। टू, हाँ पैराग्राफ चेंज करके, नहीं पहले इसको लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कितने थे, 320 थे कि सर 340 थे, देख लो। तो 340 थे, है ना। जी सर। पूरा कंप्लीट लिखेंगे बैंक अकाउंट और यहाँ 340, तो ये डेबिट साइड वाला कंप्लीट हो गया। हम्म। और फिर टू कैश अकाउंट रिलैक्स। कंफ्यूजन, नहीं सर। क्रेडिट देखो किस तरह से लिखते हैं, टू, टू मतलब क्रेडिट, टू कैश। पैराग्राफ अब इसके नीचे मत लिख देना, इसके नीचे मत लिखना, थोड़ा पैराग्राफ चेंज कर, थोड़ा साइड में देखो ऐसे। फिर हम क्या करेंगे, नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश deposited into कंफ्यूजन, नहीं सर। समझ में आ रही बात। यस सर। थर्ड पॉइंट क्या हमने आपको बताया था, बताइए। मान लीजिए अप्रैल 3 को होगा अगला ट्रांजेक्शन, हम देख लेते हैं क्या था। देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। उत्सव यू आर नॉट विजिबल। अच्छा सर अब हूँ। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। तो आप बताओ कि क्या ये माइंड में सोचना है कि परचेज गुड्स हमने कैश में किया तो हमारे बिजनेस में क्या आएगा। सर गुड्स है, वो होगा सर, परचेज होगा। हाँ गुड्स आएंगे ठीक है, लेकिन हम उसको परचेज बोल लिखते हैं। हाँ परचेज मैं कैपिटल में लिख दे रहा हूँ, आपको ठीक से लिखना है। परचेज ठीक है अकाउंट डेबिट कितने का, 20,000। सर। 20,000। तो डेबिट में हमने लिख दिया। और टू क्या और सर वो होगा बैंक। नहीं ये बैंक क्यों होगा, सर कैश वाला होगा। हाँ कैश, टू कैश। और क्रेडिट में लिख देंगे 20,000। यस। बात समझ में आ रही है। यस सर। क्या लिखेंगे, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। कोई कंफ्यूजन है, नहीं सर। कोई दिक्कत। नो सर। चलिए अब हम लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है सर। ठीक है, थोड़ा ये कलर ब्लर चेंज हो जा रहा है। हाँ नेक्स्ट क्या था बच्चे बताओ। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 था ना, क्या था, सोल्ड गुड्स हम्म। फॉर कैश 40।
अब बताइए बिजनेस में क्या है और क्या गए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। यस सर। सर हमारे बिजनेस में से सेल वाला होगा। ये अप्रैल 4 मान लो। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में तो सर सामान को बेचा, तो क्या हमारे बिजनेस सर में आया। हमारा सेल अकाउंट में से जाएगा। हड़बड़ाओ नहीं, आराम से बताओ। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अगर हमने हमारे बिजनेस में कैश में सामान को बेचा है तो हमारे बिजनेस में क्या आएंगे और क्या जाएंगे। सर हमारे बिजनेस में वो जो सेल ऑफ गुड्स है, जो सेल हुआ है गुड्स का, जो हम लोग लिखेंगे सेल ऑफ अकाउंट नीचे वाले में लिखेंगे अपना क्रेडिट वाले में, और ऊपर में लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आए हैं, ठीक बता रहे हो, तो क्या एंट्री करेंगे। कैश सर कैश अकाउंट, फिर डेबिट डॉट डॉट, फिर अपना डेबिट टू 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 सेल अकाउंट। सेल्स अकाउंट। यस सर। ठीक है, कितने के थे, 40 के थे ना। हाँ सर। तो यहाँ लिखेंगे क्या, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, यस सर। अप्रैल 5। नेक्स्ट क्या था बच्चे बताओ। हाँ, परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, जब आप राम से परचेज कर रहे हैं 10,000 के गुड्स, तो आपके बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। सर बताओ। हमारे उसमें एक तो गुड्स आ रहा है जो हम लोग लिखेंगे परचेज अकाउंट में। हाँ, गुड, तो हमारे बिजनेस में परचेज हो रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू। यस सर। और क्रेडिट में क्या यस लिखेंगे। सर। सर क्रेडिट में हमारा होगा जो राम से हमने जो लोन पे लिया था या क्रेडिट पे लिया था, वो हम लोग लिखेंगे राम अकाउंट। राम अकाउंट, नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा नहीं लिखते। हाँ नहीं लिखे, एक नया चीज सीखे आप। अच्छा। और अमाउंट कितना लिखेंगे, कितने, 10,000 का खरीदा है आपने, है ना। राम से आपने कितने का खरीदा है, 10,000। 10। तो राम अकाउंट डेबिट 10,000, परचेज अकाउंट में 10,000 और राम अकाउंट में भी 10,000। समझ में बात आ रही है यस सर। या कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं सर। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बोलो बच्चे। नहीं सर, कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी सर। नेक्स्ट स्टेप, फिर ये नरेशन लिखेंगे, कलर चेंज कर दीजिए। बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम, ठीक है जी। यस सर। समझ में आ रही है बातें हाँ सर। या कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं सर। अब देखिए, सोल्ड गुड्स टू श्याम 12,000। नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स टू श्याम। मान लो ये अप्रैल 6 में है। श्याम। अप्रैल 6 में क्या हुआ कि सोल्ड गुड्स टू श्याम, तो हमारे बिजनेस में क्या आएंगे और क्या जाएंगे बताइए।
हमारे बिजनेस में सर हमारे बिजनेस में हाँ सर, सेल ऑफ गुड्स, सेल अकाउंट में क्रेडिट होगा, सेल अकाउंट। एंड सर जो हमारा क्रेडिट आपको पता चल गया कि सेल्स होगा, ठीक है। हाँ और डेबिट क्या होगा? सर, डेबिट हमारा जो कैश अकाउंट होगा वो होगा। अगर हम श्याम को सेल्स करेंगे तो अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, श्याम है ना, हाँ सॉरी सर, श्याम होगा। कैश की जगह पर नेम हो जाता है बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना। जी सर। कंफ्यूजन है? नहीं सर। फिर हम इसको क्या लिखेंगे? बीइंग सोल्ड गुड्स टू श्याम। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नहीं सर। अब हम आपको यहां तक समझ गए? जी सर। ठीक। तो अब मैं सारे को मिटाता हूं, मिटा दूं ना? हाँ सर। देखिए, अब मैं सारा मिटा रहा हूं बच्चे, और एक ये बना रहा हूं फॉर्मेट। एक डेट हो गया, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट, अमाउंट, ऐसे फॉर्मेट बनते हैं। दिस इज आवर फॉर्मेट। ओके, क्लियर है? यस सर। हम क्या लिखेंगे? डेट। फिर क्या लिखेंगे? सर, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स। फिर क्या लिखेंगे? लेजर सर, फॉल। डेबिट। फिर क्या लिखेंगे? अमाउंट। और फिर क्या लिखेंगे? अमाउंट। ये डेबिट है और ये क्रेडिट। ओके। यस सर। अब मैं एक एक ट्रांजैक्शन आपको बता रहा हूँ। ईयर होगा बेटा, यहाँ ईयर होगा 2009 या जो भी ईयर होंगे। ओके। फिर यहाँ मंथ, जो भी मंथ्स होंगे, और फिर डेट, जो भी डेट। क्लियर है? ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में आपको। अब जैसे मान लीजिए हमने रेंट पेड किया, रेंट पेड 10,000। अब आप अपने मन में सोचिए कि एक साइड पकड़ना है कि बिजनेस से आएगा क्या, बिजनेस से जाएगा क्या। शुरू में, उत्सव शुरू में कोई जरूरी नहीं है कि दोनों बता पाओ। पहले ये सोचो कि एक साइड तो पता चले हमें। जैसे आपने सैलरी पेड किया, तो बताइए क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? डेबिट का मतलब आना, क्रेडिट का मतलब जाना। बताइए। जी सर। सर, कैश वाले उसमें, कैश अकाउंट में हमारा जाएगा। हाँ, तो टू कैश लिखेंगे, इस तरह से लिखते हैं। यस सर। कितने अमाउंट थे? 10,000। ये क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार बताता हूँ, जब कभी भी कोई एक्सपेंसेज हो या जब कभी भी कोई इनकम हो। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, वेजेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। तो बेटा हम उसका नाम लिख देते हैं। या कोई इनकम हो, है ना, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, तो इनकम का नाम लिखते हैं। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर बच्चे हम क्या लिखेंगे बताओ? डेबिट में सर, सैलरी अकाउंट। सैलरी। वेरी गुड।
सैलरी अकाउंट डेबिट बीइंग सैलरी पेड, और फिर यहां से लाइन डाल के यहां तक डालें, ये एंट्री कंप्लीट। अच्छा, सैलरी में अमाउंट तो डाला ही नहीं, अमाउंट डालेंगे। समझ रहे हो? जी अब सर। मान लो रेंट पेड किया, लेकिन रेंट पेड किया चेक में हमने। कैसे रेंट पेड किया हमने? चेक। चेक। तो रेंट पेड इन चेक क्या होगा बेटा बताओ? यहाँ लिखेंगे, डेट लिखेंगे, जो लिखना होगा। जी रेंट सर। पेड इन चेक 20,000। आपने 20,000 का रेंट पेड किया, लेकिन चेक में पेड किए। बताओ क्या होगा? सर इसमें एक तो हमारा कैश चला जाएगा जितना सोच भी के बताओ, है रेंट। अगर हम चेक में पेमेंट करेंगे तो क्या हमारा कैश जाएगा? सोच के बताओ। एक मिनट सर। सर हमारा बैंक में से जाएगा। हाँ, वेरी गुड। तो जाएगा तो क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। कितना जी सर। अमाउंट था? 20,000, क्रेडिट में लिख दिया। ओके। और किस चीज में जा रहा है? रेंट में। तो रेंट हमारा क्या है? एक एक्सपेंसेस है। जी। तो हम रेंट को क्या लिखेंगे बच्चों? कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। रेंट अकाउंट डेबिट और अमाउंट 20। कंफ्यूजन हो रही है समझने में? नहीं सर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बीइंग रेंट पेड। बीइंग क्या होगा? रेंट पेड इन चेक। आप ये भी जोड़ सकते हैं, इन चेक। चेक में हमने क्या किया? रेंट को पेड। ओके, यस सर। आगे आइए। अच्छा, इस बार आपको कमीशन रिसीव हो रहा है, कमीशन आप पेड नहीं कर रहे हैं। कमीशन आपको 14,000 रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, तो बताइए क्या एंट्री होगी? सर हमारा कैश अकाउंट होगा डेबिट। वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट। कितने? 14। और क्रेडिट में क्या होंगे? जी 2। सर। और इसमें होगा अ, सर कमीशन होगा इसमें। वेरी गुड। देखो बेटा, मैंने यहाँ बताया है ना, यहाँ पर आपको क्या बताया बताओ? कि एक्सपेंसेज और इनकम में उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना चाहिए था बताइए? सर यहाँ पर नाम लिखना चाहिए। हाँ, टू कमीशन। कमीशन हम्म। हमारा इनकम है ना। हम्म। और फिर नरेशन लिखेंगे, ये 14,000 हम्म। और बीइंग कमीशन पेड। हम्म। ओके। यस सर। अच्छा, एक चीज और आपको बताते हैं, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। समझाएं? यस सर। अगर ऐसा रहे, सैलरी पेड टू रामलाल, नाम भी मेंशन हो, क्या हो? ऐसे रहे क्वेश्चन, सैलरी पेड टू राम लाल 10,000। यस 10,000 की सैलरी हमने रामलाल को पेड किया। बताइए जाएगा क्या और आएगा क्या? सर
सर ये पेड के पहले क्या लिखा है, बस ये बता दो तो। सैलरी पेड टू रामलाल। अच्छा, हाँ सर, तो इसमें हमारे हाँ सर, इसमें हमारा अकाउंट जो है, कैश अकाउंट, वो क्रेडिट होगा। वेरी गुड, ये तो क्लियर है कि टू कैश होगा। हाँ जो भी अमाउंट है 10,000 तो 10,000। जी डेबिट क्या होगा बच्चे? सर, डेबिट में होगा हमारा रामलाल। बस यहाँ पर ही समझना। देखो बेटा, अभी पर्सनल रियल नॉमिनल आपको नहीं बताया है, बताऊंगा। अगर एक्सपेंसेज इनकम हो ना और किसी आदमी के साथ हो तो हम एक्सपेंसेज या इनकम को लिखते हैं। जैसे यहाँ रामलाल नहीं लिखेंगे बल्कि सैलरी लिखेंगे, हम्म, क्योंकि अभी आपको पर्सनल रियल नॉमिनल नहीं पढ़ाया है। वैसे रूल है बस कि जब पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट दोनों एक साथ हो तो हम नॉमिनल अकाउंट को लिखते हैं, लेकिन अभी तो आपको मैंने पर्सनल नॉमिनल पढ़ाया नहीं है ना। जी सर। तो आप इस तरह से समझिए कि जब कभी भी नाम हो और नाम के साथ एक्सपेंसेज या इनकम हो, जैसे कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम श्यामलाल, तो श्यामलाल एक नाम है और कमीशन क्या है? इनकम है। तो हम श्यामलाल नहीं लिखेंगे, हम कमीशन लिखेंगे। ठीक है। रेंट पेड यस। टू मोहनलाल, अरे रेंट किसी को देते होंगे ना, तो हम अपने रफ बुक में लिखेंगे ना कि हमने मोहनलाल को रेंट पेड कर दिया। यस सर। तो हम क्या लिखेंगे? रेंट टू कैश, मोहनलाल टू कैश नहीं। यस सर। बोल, समझ में आई बात या नहीं है? आ गई सर। अब दोनों में अंतर है। जैसे हम कभी कभी सामान, पहले यहां तक समझ रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? सर समझ रहा हूँ। अच्छा, कभी कभी हम क्रेडिट में सामान बेचते हैं और उनसे पैसे लेते हैं, लेते हैं या नहीं? यस सर। तो तब नहीं, तब तो उसका नाम लिखेंगे। जैसे हमें रहेगा कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहनलाल, तो हमारी एंट्री क्या होगी? सर हमारी एंट्री ये होगी कि सर जो हमारा कैश अकाउंट होगा वो डेबिट होगा। वेरी गुड। यहाँ क्या लिखेंगे? देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू, यस सर। टू क्या लिखेंगे? सर सर जो नाम था वो लिखेंगे। हाँ, मोहनलाल। जी सर। अब दोनों में अंतर आप समझे या नहीं समझे? जो भी अमाउंट यस होगा सर। वो लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में रहे, फिर ये नरेशन लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में रहे कि रेंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहनलाल, तब रेंट लिखेंगे। मतलब एक्सपेंसेज इनकम के साथ हो तो एक्सपेंसेज इनकम लिखेंगे। लेकिन केवल क्लियर केवल ये रहे कि हम मोहनलाल मतलब किसी आदमी से ले रहे हैं तो हम उसका नाम। क्लियर है? यस सर। समझ में आ रही बात? यस सर। अब चलिए बुक से निकाल करके एक दो पूछिए हमसे। बुक से निकालिएगा, यस सर। बुक से हाँ सर, निकालोगे? निकाल लेते सर। कि अगले क्लास से बुक से करोगे? सर आप मेरे सर। तो 10-15 मिनट बचाइए। हाँ चलो थोड़ा और प्रैक्टिस करा देते हैं, अगले क्लास से बुक से कराएंगे, ठीक है? ठीक है सर। बताओ, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, इसकी एंट्री क्या होगी? पेड बाय चेक, चेक के द्वारा हमने पे किया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने चेक के द्वारा पे किया। जी। बताइए। सर इसमें एंट्री होगी कि एक तो हाँ
सर जो हमारा डेबिट में होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड, अब समझ गए हो तुम। इलेक्ट्रिसिटी बिल। और टू, सर वो देगा ध्यान से इलेक्ट्रिसिटी सुनो, का जो होगा इलेक्ट्रिसिटी वो। बिल पेड बाय चेक। जी सर। सर वो बैंक अकाउंट में होगा। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक। जी सर। और अमाउंट इज, जो भी अमाउंट होंगे वो अमाउंट। हम्म। ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन कैश। बताइए क्या एंट्री हो। सर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन कैश ना। हम्म, सर तो पहले कैश अकाउंट लिख लेंगे। नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन कैश। सर इसमें होगा कैश अकाउंट में से जाएगा, लेकिन हाँ कैश अकाउंट क्रेडिट में होगा। टू कैश अकाउंट, ठीक है। और डेबिट में क्या होगा? सर इंश्योरेंस प्रीमियम। वेरी गुड। जो भी अमाउंट होंगे, मान लो 4000। ओके, समझ में आ रही बात? जी सर। बताओ, सोल्ड गुड्स टू मोहन 20,000। हम्म, हम्म। सोल्ड गुड्स टू मोहन की क्या एंट्री हो? हाँ सर सोल्ड गुड्स टू मोहन का होगा एंट्री। हाँ सर सेल सेल अकाउंट में हमारा 20,000 जाएगा, तो हमारा सेल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट में। क्रेडिट में होगा टू सेल्फ क्रेडिट में होगा। हाँ 20,000। और जी डेबिट में? सर मोहन आ जाएगा उसमें। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये जी क्वेश्चन सर। में रहता कि सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश 20,000, तब क्या एंट्री होती? अच्छा सर। अच्छा सर तब हम लोग हाँ सर तब हमारा मोहन नीचे आ जाता और जो हमारा शेर वाला है वो ऊपर आ जाता। ऐसे मत सोचो, आराम से सोचो। एक सेकंड। सिंपल क्या है, सोल्ड गुड्स टू कैश फॉर मोहन, टू ठीक है सर। मोहन। जी सर। सर कैश अकाउंट ऊपर आता। कैश अकाउंट ऊपर। हाँ आंसर नीचे मोहन। टू मोहन। क्यों मोहन क्यों होता? मोहन से पैसे मिल रहे हैं क्या? नहीं सर एक सेकंड नहीं। सर सेल वाला होगा। कैश में करो या क्रेडिट में करो, सेल्स तो सेल्स ही होगा ना। जी सर। कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है या क्लियर है? सर क्लियर है। तो आज अच्छे से क्लियर कर लो, ताकि अगले क्लास से हम लोग क्वेश्चन बुक से बना सकें। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। जी। क्या क्वेश्चन है? कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक बैंक। 15,000।
क्या इसकी एंट्री होगी? सर कैश अकाउंट में ऐड होगा 15,000 और वो डेबिट में होगा। कैश अकाउंट टू सर 2 में होगा हाँ बैंक अकाउंट। बैंक। जो भी अमाउंट होंगे, मान लो 20। समझ में आ रही है बात? यस सर। अच्छा, प्रोप्राइटर ने बेटा कुछ कैश निकाल लिया बिजनेस से, उसको पैसे की जरूरत पड़ गई। हाँ बताओ क्या एंट्री होगी? अच्छा विड्रॉ। सर सर वो कैश अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट में होगा। वेरी गुड। और डेबिट में क्या होगा? सर वो वाला ड्राइंग। वेरी गुड, अब तुम समझ रहे हो। ड्राइंग, मान लो 18,000। ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। अच्छा, उसने बैंक से भी कुछ पैसे निकाल लिए, तो क्या एंट्री होगी? सर उसने बैंक से भी अगर कुछ पैसे निकाल लिए और कैश से भी निकाल रहे। नहीं, वो कैश वाली तो एंट्री कर दी है आप। मान लो उसने बैंक से 25,000 निकाले हैं, तो क्या एंट्री होगी? सर तब बैंक अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट में होगा। टू बैंक, और डेबिट में क्या होगा? सर डेबिट में सर विड्रॉ लिख देंगे। ड्राइंग ही तो लिखेंगे ना। तुम कैश निकालो, अगर हाँ ऑनर कुछ भी निकालता हाँ है तो हाँ उसको ड्राइंग कहते हैं। हाँ ठीक है सर। देखो, प्रोप्राइटर अगर बिजनेस से कुछ भी निकालता है तो ड्राइंग कहते हम्म, हैं। सिंपल सी बात। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, मान लो प्रोप्राइटर ने कुछ गुड्स निकाल लिए बिजनेस से, तो मतलब जैसे उसके सर गारमेंट्स के हाँ बिजनेस है ना, 2 शर्ट्स उसने निकाल लिए। ऐसा हो सकता है ना, पहनने के लिए निकाल, तो क्या एंट्री होगी बताइए? सर तब वो सेल्स अकाउंट हो जाएगा वो। नहीं, सेल्स नहीं। सबसे पहले ड्राइंग होगा। जब भी ऑनर अच्छा कुछ निकालता है तो वो सेल नहीं होता, दिमाग में रखो। जी सर। और गुड्स निकाले गए, यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ बिजनेस से जा तो रहा है गुड्स, लेकिन हम सेल नहीं कर रहे हैं। तो जब हम खरीदते हैं तो परचेज करते हैं, जब खरीदते हैं तो परचेज परचेज रहते हैं। करते हैं। अगर प्रोप्राइटर निकाल लेता है तो यहाँ क्रेडिट करेंगे परचेज। ये थोड़ा याद रखिए। ठीक है। मतलब यहाँ में गुड्स लिखना चाहिए था ना, गुड्स गया, लेकिन गुड्स की जगह हम परचेज लिखेंगे। सेल नहीं लिखेंगे बेटा, हम बेच नहीं रहे हैं, हम प्रोप्राइटर को बेच नहीं रहे। जी सर। कंफ्यूजन है? नहीं सर। फिर से एक बार समझा दें। मैं ठीक है सर एक और बात करा दीजिए। देखो, सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर प्रोप्राइटर कुछ भी विड्रॉ करेगा, बिजनेस से कुछ भी चीज निकालेगा, तो ड्राइंग तो होगा ही होगा। क्योंकि जब कभी भी हम्म प्रोप्राइटर कुछ भी बिजनेस से विड्रॉ करता है तो उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं। हम्म ठीक है, तो यस सर। पहला बात तो ड्राइंग क्लियर हो गया। दूसरी बात, इस बार वो कैश नहीं निकाल रहा है, बैंक से पैसे नहीं हम्म निकाल रहा है, गुड्स निकाल रहा है, तो क्रेडिट में हमको हम्म गुड्स करना चाहिए, हम्म लेकिन गुड्स की जगह हम परचेज लिखें। सेल तो लिख नहीं सकते हम्म क्योंकि हमने उसको बेचा नहीं, है ना। हम्म, वो कॉस्ट प्राइस यस पे सर। ले जाता है, ये याद हाँ रखिएगा। वो किस प्राइस पे ले जाता है? कॉस्ट प्राइस। हाँ, सेलिंग प्राइस पे नहीं ले जाता है कुछ।
कंफ्यूजन है? नहीं सर, एक बार और। नहीं सर, ठीक है। अब देखिए आखिरी इंच, अगर उसने कोई फिक्स्ड एसेट्स, जैसे उसके घर में मान लो एसी खराब हो गया, तो उसने अपने दुकान से इसे निकाला और अपने घर में लगा दिया, है ना, बोला दुकान में तो 2-2 एसी लगे हुए हैं, एक से काम चल जाएगा, एक निकाल लो भाई मेरे घर में लगा, है ना। उस एसी की कीमत मान लो 40,000। अब आप बताइए कि क्या एंट्री हो। सर ड्राइंग होगा, नहीं सॉरी, बोलिए। 40,000 है तो, हाँ सर, जब बिजनेस वाला होगा, बिजनेस का हम लोग लिखेंगे, वो क्रेडिट में होगा, बिजनेस अकाउंट। फिर कंफ्यूजन हो रहा है। सर प्रोप्राइटर ने 40,000, पहला लाइन क्या बताया, प्रोप्राइटर कुछ भी बिजनेस से निकालेगा वो ड्राइंग होगा, पहले लाइन में कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ बिजनेस सर, वो तो से ड्राइंग होगा। प्रोप्राइटर कुछ भी निकालेगा वो ड्राइंग होगा। हम्म तो कैश निकाले, सामान निकाले, बैंक से निकाले, बिजनेस में कुछ भी डालेगा तो कैपिटल, निकालेगा तो ड्राइंग। समझ में आई बात? लगाएगा तो कैपिटल और निकालेगा तो ड्राइंग। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, ड्राइंग। और टू क्या करेंगे? सर 2 में हम लोग बिजनेस अकाउंट लिखेंगे। बिजनेस नहीं, जो निकाला है वो कम हो गया मेरे बिजनेस से। मेरे बिजनेस से क्या कम हुआ, एसी कम हुआ, एयर कंडीशन। जो भी मेरे बिजनेस से निकाल लेगा वो कम है। जैसे कैश निकाल लिया तो कैश कम हो गए, बैंक निकाल लिया बैंक कम हो गए, गुड्स निकाल लिया गुड्स कम हो गए, एसी निकाल लिया एसी कम हो गए, फर्नीचर निकाल लेता फर्नीचर कम हो जाते। कंफ्यूजन हो रही है समझने में? नहीं सर, ठीक है। जो भी निकालेगा बेटा बिजनेस से वो क्रेडिट हो जाएगा बिजनेस में। ठीक है सर। बोलिए समझ में आया बात या नहीं आया? सर आगे हो। ठीक, तो आज बार इतना ही रहने देते हैं, ठीक है सर। ठीक है। और आपका जो डेट है वो 1 to 31 है ना, 30, पापा को बता दीजिएगा। आपका जो क्लासेस चलती है वो पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, फर्स्ट टू लास्ट डेट ऑफ मंथ। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं सर, यहाँ तक नहीं। ठीक, तो आप थोड़ी सी तैयारी कीजिए इसकी। ठीक है सर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, एक बार फिर से बता देंगे। नहीं सर, नहीं है। ठीक, तो आज बार इतना। ठीक है सर।